हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 7 का साइंस का। इसके पहले दो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी मैंने करा दिया है। एक्सप्लेनेशन भी हो गई है और एक्सरसाइजेस भी। अगर आपने वो नहीं चेक किया है तो प्लीज़ उसे चेक कर सकते हैं। और आज स्टार्ट करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फाइबर और फैब्रिक भला क्या चीज़ है। किसे हम फाइबर कह रहे हैं, किसे हम फैब्रिक कह रहे हैं, पहले उसकी आइडिया हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो फाइबर है ना, ये बेसिकली बहुत ही एक थिन स्ट्रैंड को हम फाइबर कह रहे हैं। ठीक है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड। इस टाइप का। ठीक है, अगर आपके पास कोई कपड़ा होगा, वो जब फट जाता है तो धागे निकलने लगते हैं, वो फाइबर नहीं है। उस धागे में भी बहुत सारी और उससे भी पतली रेशा, जिसे हम स्ट्रैंड कह रहे हैं, वो निकलती है, वो है फाइबर। तो फाइबर के बारे में और हमें क्या जानना है कि फाइबर एक्चुअली कितने तरह के होते हैं। तो फाइबर अगर हम उसको डिवाइड करें तो फाइबर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक है नेचुरल, जो हमें नेचर से मिलती है, और दूसरा जो हम खुद बनाते हैं, मैनमेड। नेचुरल में भी कुछ कुछ फाइबर जो है वो हमें प्लांट से मिलती है और कुछ कुछ जो है वो एनिमल से मिलती है। प्लांट से कौन कौन सी फाइबर मिलती है, जैसे कि कॉटन, जूट, फिर फ्लैक्स, कॉयर, ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। और एनिमल से कौन कौन से फाइबर मिलते हैं, वुल एंड सिल्क। तो बेसिकली ये जो चैप्टर आपका है फाइबर टू फैब्रिक, इसमें हम ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसमें वुल के बारे में भी दिया गया है और सिल्क के बारे में भी। आज हम वुल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। और मैनमेड का एग्जाम्पल अगर आप दो तो उसमें आ जाएगा नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर। तो ये सारी चीज़ें अभी हमें नहीं जाननी है। हमारा इंटरेस्ट इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल फाइबर को लेके है। तो फाइबर, जैसे कि मैंने बोला, कि बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड है। और जब फाइबर को हम लोग ट्विस्ट करते हैं, ये जो थिन स्ट्रैंड है, इसको हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो इससे हम बना लेंगे यार्न। ठीक है, और यार्न को भी अगर हम बहुत सारे यार्न को हम ट्विस्ट करेंगे, उसको हम टैंगल करते हुए बनाएंगे, तो वो क्लॉथ या फैब्रिक बन जाएगी। ठीक है, डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली फाइबर टू फैब्रिक मतलब फाइबर से पहले यार्न बनेगी, यार्न से फिर फैब्रिक। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, इसे हम इस चैप्टर में जानेंगे। और बेसिकली आज हम वुल के बारे में पढ़ेंगे। तो वुल आप सबको पता है कि हमें गर्मी देता है। जब विंटर्स आती है, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, शॉल लगाते हैं, स्वेटर्स जो रहते हैं, कोट वगैरह, बहुत तरीक़ों की हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल रहती है ताकि हम ठंड से बच सकें। तो वुल जो है वो कहाँ से मिलता है, सबको पता है कि वो शिप से मिलता है। अपने बचपन में वो नर्सरी राइम है ना, बै बै ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, वो पढ़ा ही होगा। तो सबको पता है, बच्चों से छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पता है कि हमें शिप से वुल मिलती है। अब शिप से जो वुल मिलती है, वो स्वेटर तक उसका जो सफ़र है वो कैसे तय होती है, उसे हम जानेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो वुल है वो हमें सिर्फ शिप से नहीं मिलती, बल्कि और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें मिलती है। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते पढ़ना। तो वुल के बारे में पढ़ रहे हैं। वुल is a type of animal fiber that we get from
fleece of animals. अब फ्लीस जो वर्ड है इसका मतलब है थिक कोट ऑफ हेयर। जो हिली रीजन्स है इंडिया के, जैसे कश्मीर, तिब्बत, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये सारी जगह पे ना बहुत तरीके के एनिमल्स मिलते हैं जिसका जो कवरिंग है ना बहुत ही थिक है, तो उससे हमें ऊल मिलती है। तो शीप के अलावा भी हम कौन कौन से एनिमल्स हैं जिससे हमें ऊल मिलती है, तो अगर हम लिखें कौन कौन से एनिमल्स हैं, तो सबसे पहले तो शीप है। इसके अलावा कौन कौन से एनिमल्स हैं? गोट। अब जो हम देखते हैं आसपास, हमारे आसपास जो गोट देखते हैं उससे हमें वूल नहीं मिलता है। जो हिली रीजन्स पे रहते हैं स्पेशली उनसे मिलता है। तो दो तरह के हैं, एक है अंगोरा गोट, ये सारे नाम आपको ना पता होने हैं, और कश्मीरी गोट। तो जो अंगोरा गोट है उससे मिलता है मोहेर, और इससे बनता है पाशमीना शॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो गोट जो है वो आपके बुक में आई थिंक पिक्चर भी है, वो बहुत ही थिक कवरिंग होती है उसके बॉडी में, उससे हम फाइबर लेके ये चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो शिप, गोट, उसके बाद याक। याक मेनली लद्दाख एंड तिब्बत में मिलती है। फिर एंटीलोप भी है जिससे हमें फर मिलती है। फिर एल्पैका और लैमा, ये सारे मोस्टली साउथ अमेरिका में मिलते हैं। और कैमल, रैबिट, ये सारे जो एनिमल्स हैं ना, ये सारे हमें वूल प्रोवाइड करते हैं। अब जो वूल प्रोवाइड तो करते हैं, अब वूल से किस तरह से हम उससे स्वेटर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को हमें अभी पढ़ना है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। इसे रब करते हैं। आपने बचपन में वो कहानी सुनी है कि एक शेफर्ड है, वो अपने भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता है, और वहाँ पे वो बोर होते रहता है। तो फिर वो एक कहानी सोचता है, मतलब ये कैसे लोगों को ट्रिक करने के लिए कि वुल्फ आया भेड़ों को लेके जा रहा है, बचाओ बचाओ। फिर सब आ जाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। फिर दूसरी बार भी वो यही करता है, और फिर जब तीसरी बार वो करता है ऐसा, तो सब समझते हैं कि अरे इसका तो रोज का है, ये मजाक करता है। पर उस टाइम पे एक्चुअली में जो है वुल्फ आता है और भेड़ों को लेके जाता है, लेकिन क्योंकि वो झूठ बोल रहा होता है तो इसीलिए जो गांव वाले हैं उसका यकीन नहीं करते। तो इससे एक मॉरल स्टोरी तो ये है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ, जो शेफर्ड लोग होते हैं ना, वो भेड़ों को चराने के लिए लेके जाते हैं, की देखभाल करते हैं। तो वुल प्रोसेसिंग का सबसे पहला जो एक स्टेप है, प्रोसेसिंग का स्टेप तो नहीं है लेकिन उससे जुड़ा हुआ है कि जो वुल है, जो शीप है, उसको हम लोग पालते हैं, खिलाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं ताकि वो अच्छे से बड़ा हो, और उसकी जो फर है ना वो थिक कोट का हो, क्योंकि हमें वो फर चाहिए ताकि हम उससे स्वेटर वगैरह बना सकें। फैब्रिक वो चाहिए हमें वुलन फैब्रिक बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो होता है ना, उसे हम कहते हैं रियरिंग। ठीक है, रियरिंग मतलब बस वो, रियरिंग मतलब होता है पालना, टेकिंग केयर करना। तो अगर देखा जाए तो इंडिया में कौन कौन सी जगह पे उनकी रियरिंग मोस्टली होती है, तो वो जो हिल्स है, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम,
ये सारी उत्तरांचल, ये सारी जगह पे वहाँ पे, या फिर अगर प्लेन में देखा जाए तो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ये सारी जगह पे क्या करते हैं, जो शेफर्ड होते हैं तो उनको लेके जाते हैं बाहर ग्रास खिलाने के लिए, क्योंकि मोस्टली जो शेफ हैं वो ग्रास लीव्स ही खाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उसको फीड कराया जाता है, जैसे कि पल्सेस, कॉर्न, इसका मिक्सचर बनाते हैं, कॉर्न, ज्वार, पल्सेस और ऑयल केक्स। तो जिससे ऑयल निकलता है ना, उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं वो सारी चीज़ें जब बरसात होती है तो उनको मतलब जो जहाँ पर वो रखते हैं एनिमल्स को, वहाँ पर ही फीड करा जाता है। बेसिकली बहुत टेक केयर करना पड़ता है ताकि वो अच्छे से बड़े हों, ताकि हम जो उससे उसका जो ऊल है ले सकें। तो यहाँ पे इंडियन आपके बुक में जो है एक चार्ट दिया गया है इंडियन ब्रीड का, कौन कौन से शेप इंडियन ब्रीड होते हैं, कहाँ मिलता है और उससे कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। ये जो टेबल है ये भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वो प्रोसेस जिससे कि हमें ऊल मिलता है। तो तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हम लोग प्रोसेसिंग फाइबर टू, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, हमें चाहिए थिक कोट वाले एनिमल्स, तो हमें अपना जो पर्पस है उसके लिए हम लोग क्या कराते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं। अब सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब जिस सारे शिप की जो फाइबर है, जो ऊल है, वो अलग अलग टेक्सचर की होते हैं। जिसका टेक्सचर ज़्यादा फाइन होता है उससे बहुत अच्छी चीज़ें बनती है। तो हम क्या करते हैं, दो ऐसी ब्रीड को, दो एनिमल्स को हम सिलेक्ट करते हैं और उसका ब्रीड करा के जब वो उनसे जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो हमें अपनी जो मनपसंद की जो क्वालिटी है वो हमें मिल जाती है। बेसिकली ये आप बोल सकते हो जैसे इंडिया में अरेंज मैरिजेस होती है, हम लड़की या लड़का जब देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की के क्या क्या गुण हैं, वो कैसी दिखती है, उसके बाल कैसे हैं, उसका रंग कैसा है, बेसिकली उस टाइप की चीज़ है। बस याद रखने के लिए बोल रही हूँ, नथिंग एल्स। तो वैसे ही हमें जो क्वालिटी हमें चाहिए शिप के ब्रीड में, तो उस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं पेरेंट्स को, उसके बाद उनका ब्रीडिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो ये आपसे पूछ सकते हैं स्कूल में, क्योंकि ये आपकी बुक में दिया गया है, तो आपको ये चीज़ आना चाहिए। तो प्रोसेस जो ऊल बनाने का जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है यहाँ पे बेसिकली शेयरिंग, ठीक है। आगे बोलती हूँ शेयरिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? शेयरिंग। शेयरिंग मतलब क्या? टेकिंग ऑफ द फ्लीस, ठीक है। वो पोएम भी है ना एक, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, हिज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। तो फ्लीस मतलब क्या है? थिक कोट ऑफ हेयर, मैंने पहले बताया। अब जो फ्लीस है ना उसको शेयर किया जाता है, मतलब क्या, उसको जैसे कि हम लोग तो नहीं, मतलब जो भी है, छोटे बच्चे में मुंडन नहीं होता है, टकला होना होता है, जैसे रेजर से पूरे बाल को शेव किया जाता है, उसी तरह जो वूल है उसको भी शेव किया जाता है। तो इसी जो प्रोसेस का नाम है वो है शेयरिंग। तो उसमें क्या होता है, थिक कोट ऑफ हेयर, उसका जो अंडर स्किन है और जो कोट है वो सारे निकाला जाता है। तो ये जो चीज़ है ये समर में होती है मेनली, ताकि अगर ठंड में होगी तो उसे बहुत ठंड लग जाएगी। बेसिकली नेचर ने उसे ऐसा बनाया इसलिए है ताकि उसको ठंड ना लगे, ठीक है। लेकिन समर में अगर हम लोग शेयर करते हैं तो उसको कुछ तकलीफ नहीं होती, इनफैक्ट रिलैक्स ही रहता है वो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी। तो ये टेकिंग ऑफ द फ्लीस इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड इट इज़ कॉल्ड शेयरिंग। जब हम लोग उसका स्किन जो है, जो उसका जो वूल है, उसका एक स्किन के साथ उसको हम निकाल लेते हैं, तो फिर उसको फिर जाता है वो क्लीनिंग में, क्लीन करना पड़ता है। तो शेयरिंग के बाद आता है, उसको क्लीनिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं स्काउरिंग।
ये बेसिकली क्लीनिंग ही है। डिटर्जेंट में ऐसे ही जैसे हम लोग कपड़ा धोते हैं ना, एक बड़ा सा टब होता है, उसमें डिटर्जेंट और पानी घोल के रखते हैं, फिर कपड़े को डुबा के इस तरह से धोते हैं। सेम यही स्टेप है, एक्चुअली ये क्लीनिंग का ही स्टेप है। क्लीनिंग दी डर्ट, फिर उसमें ऑयल वगैरह, मतलब लाइक जो भी गंदगी रहती है उसके ऊपर, क्योंकि शिप को आप देखे हो ना, कहीं भी वो लेट जाता है, कहीं नाली में घुस गया, या फिर गंदे की जगह पे कुछ खा रहा है, पॉटी में लोट पोट हो रहा है, बहुत गंदगी रहती है, तो उसको पहले हम क्लीन करते हैं। तो जो जब क्लीन हो जाएगी उसके बाद उसको सुखाते भी हैं। उसके बाद क्या करेंगे, सॉर्टिंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो स्टेप्स के नाम हैं 3 S, ठीक है, शेयरिंग, स्काउटिंग एंड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली डिफरेंशिएट करते हैं क्वालिटी वाइज, कौन सी कैसी क्वालिटी की, उसको अलग से हम सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट मतलब पता ही है ना, चीज़ों को अलग अलग करना, बेसिक जो एक जैसी चीज़ें हैं उसको अलग अलग तरीके से करना, ठीक है। तो में हम लोग लिख सकते हैं separating fibers depending on the texture, depending upon the texture or quality, लाइक कितना फाइन है वो, कितने लेंथ का है, कलर कैसा है, ठीक है। जो 4th स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ बर। अब बर क्या चीज़ है, स्वेटर्स में आपने देखा होगा बहुत ऐसे फ्लफी फाइबर जैसे निकल जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जो दिखने में अच्छे नहीं लगते हमें, तो वो उन्हें ही बर कहा जाता है। बर एक्चुअली क्या है, बर है फ्लफी फाइबर, क्या लिखा है, फ्लफी, फ्लफी फाइबर जो स्वेटर्स में निकल जाते हैं, तो उनको हम चुन के अलग कर देते हैं। उसके बाद उसको फिर से धोया जाता है अच्छे से, माने ये जो स्काउरिंग है वो प्रोसेस फिर से रिपीट किया जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है। अब इसके बाद जो स्टेप है NCERT बुक में आपकी दी हुई है, उसके बाद डाइंग करते हैं, मतलब कलरिंग करते हैं, और उसके बाद स्पिनिंग। लेकिन इसके बीच में और एक स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो शायद वो चीज़ें जो प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, तो मैं उसे बताना चाहूँगी, लेकिन ये NCERT बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ये शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, रिमूवल ऑफ बर के बाद जो अगर नीचे लिखूँगी ना तो दिखेगा नहीं आपको, तो कहाँ लिखा जाए, रब करो उसको, ये पूरा एक ही पेज में बताना तो अच्छा रहता है। यहाँ देखती हूँ, जो 5th स्टेप है वो है कार्डिंग। अब ये कार्डिंग क्या है, कार्डिंग का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे बर जो रिमूव हो गए उसको सॉर्ट भी कर लिया अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी वो जैसे कॉटन होता है वैसे वूल का फाइबर भी है। अब उसमें हम क्या करते हैं, उसको एक इस तरह का मशीन है और उसमें छोटे छोटे ऐसे टीथ जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसको हम इस तरह से घुमाते हैं ताकि वो इवन हो जाए, जैसे लम्स वगैरह ना रहे, वो इवन हो जाए। इवन होने के बाद ना वो एक शीट जैसे हो जाती है, इवन शीट हो जाती है। फिर उसको हम लोग फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड करने के बाद भी वो और उसको घुमाया जाता है ताकि वो और इवन हो सके। उसके बाद उसको हम ऐसे लपेट देंगे ना, ऐसे गोल गोल करके, तो वो जो चीज़ बनेगी उसका भी एक नाम है, उसको कहते हैं स्लाइवर, SLIVER। अब ये जब स्लाइवर बन गया उसके बाद जो है मोस्टली कलरिंग होता है और उसके बाद उससे यार्न बनता है। तो मैंने क्या सोचा है, मेरे पास कॉटन फाइबर है, तो मैं वूल का जो फाइबर का ये प्रोसेस है ना, मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने के लिए कि वो किस तरह से होता है, ताकि जो आइडिया है ना आपको समझ में आए। रटना नहीं है हमें कोई भी चीज़, साइंस को हमें समझना होता है, कौन कौन सी प्रोसेस क्या हो रही है, ताकि आप
जब एक बार समझ जाओगे ना तो आपको एक के बाद एक चीज़ें पता रहेगी कि पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। बहुत कम चीज़ें याद रखने के लिए होगी। लेकिन अगर आप नहीं समझोगे चीज़ों को कैसे हो रहा है तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर आप लर्न करोगे, फिर मोस्टली क्या होता है ना कि जो चीज़ें हम लर्न करते हैं बिना समझे हुए वो हम भूल जाते हैं, इवेंचुअली भूल जाते हैं। तो हमें इसे समझना है। तो जब ये इस तरह जैसे हम दिया जलाते हैं ना, जब वो क्या बोलते हैं जो कॉटन का रहता है उस टाइप का रहता है स्लाइवर, लेकिन ये बहुत थिक होता है और उससे हम ऐसे ही स्पिन कर के उसका हम यान बनाते हैं। और वही यान जब हम उसको ट्विस्ट करते हैं, उसको बुनते हैं, तो उससे हम एक फैब्रिक बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्डिंग के बाद हम करेंगे डाइंग, मतलब कलरिंग जो भी हमें पसंद है, और उसके बाद स्पिनिंग। तो एक बार कॉटन फाइबर से मैं कोशिश करती हूँ दिखाने के लिए कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। यहाँ तक तो आपको पता है, जो बल रिमूव हो गया जब, उसके बाद आपके पास वूल का फाइबर होगा, उसके बाद ये जो प्रोसेस है कार्डिंग, उससे स्लाइवर बना। स्लाइवर क्या चीज़ है, फिर डाइंग, उसको तो कलर करना है, उसको नहीं समझाना है, फिर उससे कैसे यार्न बनता है। ठीक है, सपोज़ ये जो है ये वूल फाइबर है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगी कि इससे हम जो कार्डिंग जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो क्या करेंगे कि जो प्रोसेस है, जब बर रिमूव हो जाता है उसको फिर से धोया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद ये जो कार्डिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो मैं कोशिश कर रही हूँ। ये कॉटन का ही फाइबर मेरे पास था तो इसी से समझते हैं। तो इसको क्या किया जाता है ना, जो मशीन है जिसमें रोलर्स काइंड ऑफ चीज़ रहता है और छोटे छोटे टीथ बने रहते हैं, तो फिर वो क्या होता है ना, इस तरह से, ये मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, मतलब ये जो है, जैसे कि अगर मैं मार्कर लूँ तो ये यहाँ से ऐसे 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 रोल होते जाएगा, तो चीज़ें क्या है ना इवन होते जाएंगी। ठीक है, तो इवन होके क्या है, इसको एक शीट जैसे बनाना है ताकि जो भी है सब जो है चीज़ें इवन हो, कहीं पे मोटी कहीं पतली नहीं होना है। इस तरह का एक शीट जैसा बनाना होता है। अगर घर हाथ से किया जाए तो इसको इस तरह से फोल्ड करके फिर से अगर हम इसे खींचें, चलो फिर से एक बार फोल्ड करके करते हैं ताकि ये इवन हो। ये सारा मशीन से होता है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है ये मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा समझाने के लिए कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो सपोज़ ये शीट अभी तैयार हो गई, इवन शीट है। अब इसको जैसे ही हम ऐसे रोल करेंगे ना, तो ये बन गया अपना स्लाइवर। अब इससे यान बनता है। तो यान का क्या है कि यहाँ से ये जो है ये ऐसे खींच के इसे हम अगर ट्विस्ट करेंगे तो ये यान बनते जाएगा। इसे से खींचना है, फिर ट्विस्ट करना है। तो ये जो है ना, ये बेसिकली यान है। तो अब आपको समझ में आएंगे, जो फाइबर है उसको ट्विस्ट करके ये यान बनाया जाता है। और ये बस समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। ये वैसे कॉटन है और ये थोड़ा सा मोटा भी हो गया है, इसको और फाइन करना है और उसके बाद इसको हम और इससे फाइबर बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। इसको और टैंगल करके ऐसे बुन के इसका हम फैब्रिक बनाते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे क्लोथ, स्वेटर, शॉल वगैरह बनाया जाता है। तो ये है फुल प्रोसेस। तो आई होप ये जो प्रोसेस है आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोहरा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है आज नेचुरल एनिमल फाइबर जो कि है वूल। तो वूल के बारे में क्या पढ़ा हमने कि डिफरेंट एनिमल्स होते हैं। शिप के अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिससे हमें वूल मिलता है। मोस्टली ये हिली रीजन्स में पाए जाते हैं और सबसे पहले इनको अच्छे से देखभाल करके बड़ा करना पड़ता है। उसके बाद कुछ प्रोसेस हम फॉलो करते हैं ताकि हमें वूल फाइबर से फैब्रिक मिल सके। तो कौन कौन से प्रोसेस हैं? सबसे पहले शेयरिंग, उसके बाद है शेयरिंग मतलब शेविंग, जो फ्लीस है उसे
फिर उसके बाद है स्काउरिंग, मतलब उसको वॉश करके अच्छे से सुखाया जाता है। उसके बाद है सॉर्टिंग, डिफरेंट टेक्सचर को अलग किया जाता है। उसके बाद है रिमूवल ऑफ बर यानी कि फ्लफ़ी फाइबर्स जो होते हैं उसको रिमूव किया जाता है, फिर से इसको धो के सुखाया जाता है। उसके बाद कार्डिंग का प्रोसेस आता है। कार्डिंग मतलब होता है कि एक मशीन है जिससे जो वुल फाइबर है जो एकदम क्लीन है, तो उसको छोटे छोटे दांत लगे रहते हैं ऐसे रोलर्स में, और वो जब रोल होते रहते हैं ना तो वो एक तरह से शीट जैसे बन जाते हैं, और कहीं पर थिक कहीं पर इवन स्प्रेड रहते हैं, और उसको फिर गोल गोल करके ऐसे घुमाया जाता है तो वो स्लाइबर बनता है। और स्लाइबर बनने के बाद उसको डाई किया जाता है, यानी कि डिफरेंट कलर्स उस पर चढ़ाया जाता है, और उसके बाद लास्ट में उसको स्पिन किया जाता है। जैसे मैंने दिखाया कि वो स्लाइबर से किस तरह से ऐसे ही ट्विस्ट कर करके यान बनाया जाता है, एंड लास्ट में यान से फिर फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे लिखिए ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूँ। और भी कोई सजेशन हो तो आप बताएं, और कौन से चैप्टर करना है ये भी बता सकते हैं। वैसे मैं एक के बाद एक चैप्टर तो करवा रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ स्पेशल चैप्टर कराना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।